तो नमस्कार, आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मेजर कंप्यूटर पॉइंट बीकानेर चैनल में। हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज फिर हम नई जानकारी के साथ काफ़ी टाइम से जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में थे, चाहे बीकॉम कर रहे थे, चाहे बीएससी कर रहे थे, चाहे बीए कर रहे थे, तो उन लोगों के फाइनल ईयर के अंदर मार्कशीट में सप्लीमेंट्री लिखा हुआ था या फिर पीपीटो घोषित लिखा हुआ था, तो उनके एग्ज़ाम अब यूनिवर्सिटी ले रही है। जैसे आज कल का नोटिफिकेशन है 5 जनवरी का, उसमें लिखा हुआ है पूरक परीक्षा 2020 के ऑनलाइन आवेदन हेतु संबंधित, मतलब सप्लीमेंट्री के फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। जो लोग किसी कारणवश फाइनल के अंदर, बीए फाइनल या कोई भी फाइनल पार्ट के अंदर अगर आपके सप्लीमेंट्री आए हैं तो उसमें सप्लीमेंट्री लिखा होगा, SUPP सप्ली लिखा हुआ है। तो सप्लीमेंट्री जिनका आया तो उनके फॉर्म यूनिवर्सिटी भरवाएगी, उनके एग्ज़ाम करवाएगी, फिर उनका रिजल्ट निकालेगी। तो लोग जो वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको मैं पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वविद्यालय की स्थानिक स्तर पर तृतीय वर्ष की परीक्षा में पूर्व जिसके मार्कशीट में सप्लीमेंट्री लिखा हो या फिर लिखा हुआ PPTO घोषित विद्यार्थियों व पूर्व वर्षों में जिसके भी मार्कशीट में पूर्व या सप्लीमेंट्री लिखा हुआ या PPT लिखा हुआ है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे फाइनल ईयर, उनके जो रिजल्ट आ चुके हैं, वो तृतीय वर्ष परीक्षा 2020 अनुघोषित हुए हैं कि वह परीक्षा जो लोग सप्लीमेंट्री हुए तो उनके सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरने पड़ेंगे दोस्तों। फिर जो आपकी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा वो पूर्व परीक्षा आपकी स्कीम में बता रहा है कि 27 जनवरी 2021 से आयोजित की जाएगी। जो आपके पेपर है वो 27 जनवरी से आपके अभी फॉर्म भराएंगे 10 दिन के अंदर, 10 दिन के बाद आपके सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होंगे। तो आपको मैंने सूचना कर दी है कि सप्लीमेंट्री के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कोई कारण जो सप्लीमेंट्री या पीपीटी या उसका बैक लगी है तो वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, इसमें बता रखा है, ठीक है। उसका जैसे ही उसकी बताइए कि 27 जनवरी से उसकी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो समय टाइम टेबल क्या होगा वो आपको समय सारणी आपको हमारे चैनल के ज़रिए आपको हम सूचना करते हैं सारी जानकारी। तो आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़ते रहिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ उस चैनल को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल के सब्सक्राइब को बढ़ाएं। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे क्लिक करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो मैंने आपको बता दिया है कि 27 जनवरी की ये परीक्षा जो होने वाली है, पूर्व परीक्षा के दिनांक 6 जनवरी, मतलब आज 6 जनवरी से लेकर 15 जनवरी में आपको ऑनलाइन का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर जाना है, उसमें आपको ई-मित्रा लॉगिन से आपको इसका फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे आप हमारे से संपर्क करें। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप ई-मित्र आके फॉर्म भरें। जो भी इसकी फ़ीस होगी वो आपको जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखा हुआ है। आवेदन ई-मित्र के माध्यम से भरा जाता है, तो निर्धारित शुल्क ई-मित्र के माध्यम से जमा करानी पड़ेगी। निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात 2 कॉपी उसका प्रिंट आउट निकाल के अंक तालिका के साथ आपको अपने परीक्षा केंद्र में जमा कराना पड़ेगा। और एक प्रति अपने पास, इसमें लिखा आवेदन पत्र की एक अतिरिक्त प्रति, छाया प्रति अभ्यर्थी अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख ले, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब इसमें जो बताएं कि पूर्व परीक्षा 2020 के लिए निर्धारित शुल्क, तो बीए, बीएससी, बीकॉम जिनके भी है इसमें बताना है। पिछले साल 350 रुपये फीस थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 370 रुपये। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएससी इन चीज़ों में अगर आपकी बैक है या आपकी सप्लीमेंट्री है तो इसमें 370 रुपये है, जो पिछले साल मेरे हिसाब से 350 थी, इस बार बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आपके जो भी ई-मित्रा चार्ज लगेगा, ई-मित्र का जब फॉर्म भरोगे उसका चार्ज लगेगा, आपके चालान चार्ज लगेगा, प्लस आप जो भी फोटोकॉपी या प्रिंट आउट डबल कॉपी निकालोगे उसका चार्ज भी आपको ई-मित्रा। तो ये जो मेन फीस है 370, इसके अलावा भी आपके 100-150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ई-मित्रा के द्वारा फोटोकॉपी आगे लग सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, आपकी जो भी फीस है 400-500 के अंदर आपके फॉर्म जाएगा। और ये जो फीस है सप्लीमेंट्री की है, पर सब्जेक्ट वाइज है, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हो सकता है ज़्यादा हो तो आप ई-मित्र से क्वेरी करें जानकारी के लिए। जब फॉर्म भरेंगे तो आपकी अमाउंट अपना आप आ जाएगी, टोकन कट जाएगा। इसके अलावा परीक्षा शुल्क LLB में है, कोई LLB में है, अगर आपकी बीड है तो उसकी 450 रुपये फीस बता रहे हैं। फिर भी जो भी ज़्यादा कम होगी बता देंगे। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इनके सारे, तो विभिन्न BSc को सारों को बता रखा है कि इनकी यहाँ पे एग्ज़ाम होएगा, तो एग्ज़ाम सेंटर बता रखे हैं। तो ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन बात यही थी कि दोस्तों सप्लीमेंट्री का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। अगर आप सप्लीमेंट्री हो तो आज ही, कल ही ऑफिस टाइम हमसे मिलके अपना फॉर्म भरें, ताकि आपका साल ख़राब ना हो, टाइम से टाइम आपको डिग्री मिले
और आगे की आप तैयारी करें। जिन लोगों ने अभी भी वन पाल वन रक्षक का फॉर्म नहीं भरा है तो अंतिम तिथि उसकी 7 जनवरी है। तो जिन लोगों ने अभी भी वन पाल या वन रक्षक का फॉर्म नहीं भरा है वो दोस्तों अपना फॉर्म भरें। अच्छी जॉब है। वन पाल के लिए आपकी 12वीं पास है, जबकि वन रक्षक के लिए 10वीं पास है। तो आप फॉर्म भरोगे तो आपकी हैबिट होगी तो कहीं ना कहीं आप सरकारी जॉब के लिए लग सकते हो। इसके अलावा जो लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है, जैसे कोई भी स्टूडेंट है जो गर्ल्स है तो एमएस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर जो लड़के या लड़कियां हैं डूंगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो डूंगर कॉलेज और एमएस कॉलेज की स्कॉलरशिप की फॉर्म भी अभी स्टार्ट है। तो उसकी भी तारीख आपकी 31 जनवरी है। जो जिन लोगों ने कॉलेज में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट 12वीं पास करके 60% आए हैं उनके, और वो एमएस कॉलेज में रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो स्कॉलरशिप ओनली रेगुलर स्टूडेंट को मिलती है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो उसके भी फॉर्म स्टार्ट है, तो आप तुरंत जल्दी से जल्दी मिले। अंतिम तिथि में कुछ भी नहीं होता। स्कॉलरशिप का फॉर्म बहुत ही लंबा होता है, उसमें 1000 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं, जब जाके गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। उस सारे सीक्वेंस में आपको फॉर्म भरना पड़ता है। आपको SSOID है तो लंबा प्रोसेस है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो अंतिम तिथि को ना आए, क्योंकि अंतिम तिथि को सर्वर भी नहीं चलता है और डॉक्यूमेंट प्रोसेस लंबा है। इसलिए आज ही आप संपर्क करें हमारे ई-मित्र मेजर कंप्यूटर पॉइंट ई-मित्र सर्विसेज में। आप व्यक्तिगत संपर्क करके अपना जो भी फॉर्म भरना है भरवाएं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर जुड़ते रहेंगे तो अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अभी महाराजा यूनिवर्सिटी के सप्लीमेंट्री के फॉर्म स्टार्ट हुए, अभी कोई भी प्राइवेट फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। जो लोग प्राइवेट BA BCom BSc करने जाते हैं उनके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, और रेगुलर एग्जाम फॉर्म भी अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जैसे भी उनकी जानकारी होगी दोस्तों हमारे चैनल के जरिए आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। फिर कोई नई जानकारी आएगी तो अभी वन पाल वन रक्षक के फॉर्म चल रहे वो आप भर दें। इसके अलावा कोई विशेष कोई फॉर्म नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप के फॉर्म चल रहे हैं तो वो भी आप फॉर्म भरें। जिन्हें स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है तुरंत मिले और आपने फॉर्म भरें। तो दोस्तों मैंने बता दिया है कि सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म 6 से 15 तारीख लास्ट है। आप अंतिम दिन का इंतजार मत करो। अंतिम दिन के अंदर ई-मित्र सर्वर पे बहुत लोड रहता है, तो आप फॉर्म भरने से वंचित रहते हो। सोचो मत कि हमें फॉर्म भरना, अगर आपको फॉर्म भरना ही है सरकारी जॉब का भरना है तो आप समय रहते भरे, क्योंकि ई-मित्र सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड रहता है। अंतिम दिनों के अंदर फॉर्म सबमिट नहीं होते हैं। फॉर्म सबमिट होते हैं तो उनका चालान कंफर्म नहीं होता, पैसे सर्वर पर अटक जाते हैं। इसलिए तकनीकी कारणों का कारण फॉर्म नहीं भर जाते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समय आते हैं ही अपना फॉर्म भरें, क्योंकि हमारे पास एक साथ बहुत सारे फॉर्म आते हैं, सर्वर हम भी नहीं भरते, हम ही परेशान होते हैं और आप भी परेशान होते हैं। तो आप सीक्वेंस में फॉर्म भरें जैसे ही आपको समय मिले। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जब तक धन्यवाद।